गुड मॉर्निंग भाई लोग। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। निफ्टी 50 तो थोड़ा अच्छा बना रहा है। थोड़ा सा इसमें सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गैप फिल कर लेगा ना तो उसके बाद में हम लोग कॉल के लिए बैठ सकते हैं। जब तक ये गैप फिल नहीं करेगा ना तब तक थोड़ा सा रिस्की रहेगा डायरेक्टली अगर ऊपर जा रहा है तो। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 50,000 का लेवल है ऊपर। तो बहुत से लोगों के ऐसे ऊपर अवेलेबल होंगे जो ये देखो मार्केट लगभग लगभग हंट कर लिया है। तो सेलर्स तो निकल चुके हैं। और बात कर ली जाए निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में क्या हुआ है, ये भी 23,000 के ऊपर ओपन हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी सेलर्स निकल चुके होंगे। तो अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, नीचे की तरफ। तो पुट साइड की पोजीशन के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बन जाने देते हैं। पहले कैंडल में हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक देखो पूरे का पूरा तरीके से इसमें अच्छा खासा लड़ाई चल रही है। सेलर्स दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं थोड़ी देर में वापस से क्या स्ट्रक्चर बनता है, फिर उस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाएंगे। ओके दोस्तों, देखो बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। सेटअप कैसा बन रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। कल के जितने भी सेलर्स थे सब निकल चुके हैं, सिर्फ बायर्स अवेलेबल हैं। कल वाले बायर अपना जो एसएल होगा वो ट्रेल करके यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आ चुके होंगे। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी मतलब अप्लीकेबल होगा। तो अब करना क्या है, अब देखिए ये पुट है, ये पुट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है 49,900 का पुट और 49,900 का कॉल। तो अब करना क्या है, जैसे एक रेड कैंडल बनेगी ना और एक प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे, तब हम लोग एंट्री बना लेंगे। तो बस एक रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना है। अब डायरेक्टली देखिए प्रीवियस डे भी यही हुआ है कि मार्केट सीधा खुलते ही ऊपर की तरफ निकल गया है। उसके प्रीवियस डे भी यही हुआ है। तो मार्केट ऐसा बार बार चार्ट रिपीट नहीं करेगा, बस हमें वेट करना है। ये देखिए रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए दोनों ही इंडेक्स में, उसके बाद हम लोग यहाँ से पुट साइड की पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। बनने देते हैं, कैंडल बनने देते हैं प्रॉपर तरीके से, एक अच्छी कैंडल बन के नीचे क्लोज हो जाए। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा हुआ है। अब ये ब्रेकआउट पे सिर्फ और सिर्फ बायर इंटरेस्टेड होंगे, और बायर इंटरेस्ट होंगे, लेकिन ऊपर अपने पास ऐसे ऐसे अवेलेबल भी होना चाहिए ना मूवमेंट के लिए, वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए अब देखिए दोनों में हाँ अच्छी कैंडल एक फॉर्म हो रही है। आज निफ्टी का बैंक सॉरी निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, बट मॉर्निंग में हमें मिल जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट का स्कैल्प एक अच्छा खासा मिलना चाहिए हमको। ये मूविंग एवरेज के ऊपर बस क्लोज होने देते हैं इसको। 20 सेकंड है क्लोजिंग के लिए, इसके ऊपर क्लोज होने देते हैं। एक बार इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ना तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ रिवर्सल है ये। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा ना तो ये क्या करेगा, ऐसे टेस्ट करके वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लोज होने देते हैं। देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी थोड़ा सा उल्टा चलने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है, हमने पोजीशन बना ली है। एसएल कितने पॉइंट का रहेगा डिसाइड कर लेते हैं। ये लो 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और 30 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मार्क कर लेते हैं हम लोग। यही हमारा एसएल रहेगा। अगर इसके नीचे वापस आ गया तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, वेट नहीं करेंगे हम लोग, देखते रहते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। ये जो है ना यहाँ पे निकाल देंगे, अगर ये इसको टच करने आएगा ना तो यहीं पे हम निकाल देंगे। एसएल डाल देते हैं जिससे साइकोलॉजी अपनी डिस्टर्ब ना हो। 301 का हमने डाल दिया है, सिस्टम में ही डाल दिया है, तो झमेला नहीं रहेगा, बाद में सोचना नहीं रहेगा कि काटे कि नहीं काटे। तो ये देखिए निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया है, बस इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। निफ्टी थोड़ा सा साथ दे देता था ना, निफ्टी अगर ये लो क्लियर करता था ना तो सही हो जाता था। निफ्टी की वजह से मामला हमारा गड़बड़ हो रहा है। अगर निफ्टी को लगा लेते हैं, ये निफ्टी के ब्रेकआउट होने की वजह से मामला अपना गड़बड़ हो रहा है। निफ्टी ने भी एक देखिए अपने एक लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, एक अच्छी कैंडल बन के फटाफट जाना चाहिए ऊपर।
मैंने सिस्टम में दोस्तों इसलिए लगा दिया है क्योंकि क्या रहता है ना, कभी कभी हम लोग अपना एसएल काट नहीं पाते हैं, नीचे आता है, हम होप में बैठे रहते हैं कि यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स। तो मैं अब वही थोड़ा सा, जैसे कहने का मतलब, बीच में मैंने थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि साइकोलॉजी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अब वही डिसाइड किया है कि अब से मैं जो एसएल है ना वो सिस्टम में ही रखूँगा, भले वो एसएल कट जाए फिर, क्योंकि दूसरी एंट्री तो लेनी नहीं रहती है। हम जब होप में बैठे रहते तभी मामला हमारा हो जाता है गड़बड़। तो इन्हीं सब वजहों से मैंने यही सब सोचा है कि अब सिस्टम में एसएल रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे फिर अब मैं मान के रखा हूँ कि मेरा जो लॉस है इतना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, कट गया तो सिस्टम बंद कर दूंगा। तो इस हिसाब से अब मैं चल रहा हूँ 30 पॉइंट का। जैसे ही देखिए 30 पॉइंट का अपना टारगेट है, पहला टारगेट देखिए बहुत अच्छा जा रहा है अपने टारगेट की तरफ। ये देखिए ये है ना, ये थोड़ा सा अपना ये लो निकालेगा ना, यहाँ तक आना चाहिए, ये पिन पॉइंट कैंडल बना के गया है, बस मुझे वही उम्मीद है। और ये भी यहाँ तक आना चाहिए, ये जो निफ्टी है ना ये भी ये लेवल को क्रॉस करने आना चाहिए। और ये देखिए ये तो बढ़िया क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ तक आ जाएगा तो अपना टारगेट हमको मिल जाएगा। बहुत सही जा रहा है, जाने देते हैं। पहला टारगेट मिल जाएगा तो चाहिए तो हम बुक भी कर सकते हैं पहले टारगेट पे, और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट पे ला सकते हैं। यहाँ से रिटर्न नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये पैसा पिन कैंडल बना के जाएगा तो वापस आएगा। थोड़ा सा देखते हैं, वापस हम कॉस्ट पे आ गए, बट उम्मीद तो यही है कि इसका लो निकालना चाहिए इसको आज, नहीं निकालेगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये निफ्टी अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है ना, निफ्टी क्या डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, उसी की वजह से बैंक निफ्टी भी खींच रहा है। निफ्टी हमारा अगर साथ दे देता था ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे तक यहाँ तक आता था ना, यहाँ तक, तो फिर बैंक निफ्टी भी खिंच जाता था, क्योंकि बैंक निफ्टी तो यहाँ तक आ गया, बस ये लो को क्लियर करता तो हमें टारगेट यहाँ पे अगली कैंडल में मिल जाता था। बट निफ्टी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दोनों अपोजिट थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे जाने। तो ऐसे में फिर क्या होता है, प्रीमियम भी डीके होता है और अपना लॉस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निफ्टी में देखिए फिर से ब्रेकआउट हो गया है। देखिए हम जब पोजीशन बनाते हैं ना तो उस समय हमारा माइंड में सेटअप कुछ और होता है, और जैसे जैसे कैंडल बनती है ना वैसे वैसे अपना जो दिमाग होता है ना वो अलग अलग चीज़ों को देखता है लाइव मार्केट में, तो आपका थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से चेंज होते रहता है। तो इसमें यही होता है कि जब थॉट प्रोसेस चेंज होते रहता है तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसमें यही एक सीखने वाली चीज़ है जो मैंने इतने दिनों में सीखा है कि हमको सीधा सीधा क्या करना चाहिए, हमको जैसे मैंने अपना लॉस डिफाइन करके रखा है कि भाई यही मेरा लॉस है, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। और टारगेट भी मैंने अभी फिलहाल 1:1 का रखा है, अगर ये मूवमेंट आ जाएगा तो 1:2 का रखेंगे, और नहीं तो जो हमने डिफाइन करके रखा है ना उससे ज़्यादा नहीं देंगे हम लोग, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देंगे। तो बस वही वाला प्रोस्पेक्टिव है यहाँ पे। तो देखिए बहुत अच्छी कैंडल बना रहा है, अब यही कंटिन्यू 2 कैंडल बना देगा ना, ये इसको इस बार ये लोग क्लियर करने आएगा ना तो अपना काम बन सकता है। बहुत अच्छी कैंडल बना के आ रहा है, लेकिन फिर वही है कि रिजेक्शन वाली कैंडल है कि क्या है, वो तो अभी क्लोज हो कैंडल, ठीक ठाक जा रहा है। ये है ना, ये जो पिन कैंडल छोड़ के गया है ना, इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। अब ये साइड ये साथ नहीं दे रहा है, देखिए दोस्तों बिल्कुल ये साथ नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। देखिए मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट कर चुका है। एक प्रॉपर कैंडल निफ्टी की, जो ये ब्लैक वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन इसके नीचे आ जाए तो देखिए फिर अपने को टारगेट मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस बार मिलता है कि नहीं, जा रहा है बहुत सही, कोशिश तो है, इसको क्रॉस करे, इसको क्रॉस करे तो मजा आ जाएगा। यहाँ से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, इसको ही क्रॉस करना चाहिए नीचे के। देखिए इसमें हाँ आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ ऐसे कुछ कटे हैं इसीलिए थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। अभी जैसे नीचे की तरफ आएगा ना, स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है दोस्तों।
यहाँ से देखिए फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम हो रही है। इससे क्या हो रहा है ना, मल्टीपल टाइम जब ऐसा हो रहा है ना, बार बार हम अपने बोलते हैं ना, अपने एसएल के पास जा रहे हैं, फिर अपने टारगेट के पास जा रहे हैं, तो घूम फिर के हम ऐसे ही कर रहे हैं, यही चल रहा है हमारा। देखिए ये आ रहा है अभी, निफ्टी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। काफ़ी पेशेंस से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमें हमारा टारगेट मिल जाए। हमारा टारगेट हमें धोखा दे रहा है, ये बार बार यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए इस बार देखते हैं क्या इच्छा है ईश्वर की और क्या इच्छा है बैंक निफ्टी की, ये क्या करेगा हमारे साथ। भाई साहब आजा, नीचे आजा। हाँ चलो, ये एसएल वाला लाइन हम कट करते हैं, हम टारगेट बुक करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और देखिए प्रीमियम को क्या हुआ। जा जा भाई, नीचे मत आ, देखो प्रीमियम गड़बड़ कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सही, उड़ जा, आ जा, ये लो को क्रॉस कर दे, अब ये लो को क्रॉस कर दे, ये लो को क्रॉस कर दे। नहीं हो रहा है, चलो काट देते दोस्तों। देखो क्या है ना, थोड़ा सा मैंने काट इसलिए दिया, रीजन क्या है, इसका जो मैंने सोचा था इसका ब्रेक डाउन कर दिया था, ठीक है। और ये जो है ना, ये भाई साहब, ये निफ्टी भाई साहब, ये अलग ही मूड में है, ये बस ऊपर ही चले जा रहे हैं मल्टीपल टाइम। देखो कितनी बार इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकेंड ब्रेकआउट, ठीक है, थर्ड ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट थर्ड ब्रेकआउट। तो इसी में क्या हो रहा है ना, बार बार जब ये मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट दे रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि ये जब बार बार इसी तरीके से करेगा ना, तो अपना प्रीमियम हो जाएगा डीके। देखिए हम लोग ऑलमोस्ट 305 पॉइंट से अपने टारगेट को हम लोग मिस कर दिए थे। देखिए मिल गया टारगेट, लगभग एग्जिट करने के बाद मिल गया टारगेट। थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, सो ये सीखने वाली चीज़ है। मिल गया अपना टारगेट हमको, लेकिन हमने थोड़ा सा, ये देखिए अब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। मुझे क्या लगा ये वापस से ऊपर निकलेगा, फिर हमें लॉस देखना पड़ेगा। तो इतनी बार कंटिन्यू लॉस देखने के बाद फिर या तो डायरेक्ट एसएल चला जाए, फिर प्रॉफिट लॉस उतना नहीं देख सकते, ज़्यादा समय तक हम लोग ट्रेड करते नहीं है। देखिए अपना टारगेट मिल गया, टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया हो गया। तो कहने का मतलब अपना सेटअप तो बढ़िया है दोस्तों, बस अपने सेटअप पे थोड़ा सा मुझे और भरोसा करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं चल रहा था 1:1 हमें मिल चुका है। थोड़ा सा एक होता है ना, प्रॉफिट मिलने के बाद लॉस ना लेना पड़े, इस डर से मैं निकल गया। तो उसके बाद में देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में, देखिए ये मूवमेंट का मैं वेट कर रहा था, जो मैं बोला था ना बार बार कि एक बार ये ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस करे तो ये अपने आप टारगेट हमें मिल जाएगा। अब ये ओवर अचीव हो चुका है, 1:1 तो हो चुका है, 1:2 की तरफ देखिए कितनी प्यारी कैंडल बनाया। मेरे साथ यही होता है कि मैं जब एग्जिट करता हूँ मार्केट से ना, जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन था देखिए वो हुआ, और कितना प्यारा टारगेट हमें देखने को मिला। देख सकते हैं, देख सकते हो भाई लोग, ये होता है ब्लास्ट। जस्ट हमारे एग्जिट करने के बाद ये ब्लास्ट हुआ है, जो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि नहीं यहाँ से गिर जाएगा। फिर मैंने बोला कि ये यहाँ से गिर जाएगा, फिर जब ये वहाँ यहाँ से सोचा मैं गिरेगा, फिर ये जब कैंडल बनाई यहाँ से हम निकल गए, उसके बाद ये गिर रहा है। ये देखिए क्या मूवमेंट आया है, देख रहे हैं। इसी की मैं बात कर रहा था कि ये होना है, और इसी को हम लोग कैच करने के लिए बैठे थे, लेकिन नहीं कैच कर पाए। तो यहाँ पे फियर ऑफ लॉस नहीं था, फियर ऑफ प्रॉफिट था। हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था, इसलिए हम डर गए। तो ठीक है, लर्निंग मिल गई दोस्तों, होपफुली आप लोगों को, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में रहिए, साथ में सीखेंगे। जो कुछ मुझे आता है मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग भी कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ गाइड कीजिए। ये देखिए 1:2 का टारगेट हमारा अचीव हो रहा है। 1:2 का टारगेट दोस्तों, 1:2 का टारगेट। हमारी एंट्री थी यहाँ पे 330, 360 हमारा फर्स्ट टारगेट था, और 390 जो है ना हमारा सेकंड टारगेट था।
तो हमें 1:2 भी मिल चुका है, मतलब परफेक्ट सेटअप है ये मेरे हिसाब से। अब इस पे मैं देखिए, जब मैंने बैक टेस्टिंग तो करके देख ली है, बैक टेस्टिंग में मुझे रिजल्ट अच्छे मिले हैं। अब मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ। लाइव टेस्टिंग में थोड़ा सा भाई साइकोलॉजी सबका मतलब छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं उनका हिलता ही है, मेरा भी हिलता है, इसीलिए मैं एग्जिट मार दिया। अदरवाइज मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो सेटअप है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं काम करूँगा, 1-2 महीना काम करूँगा। जब मुझे ये सेटअप बेहतरीन लगने लगेगा कि हाँ इस सेटअप से पैसा बनाया जा सकता है, फिर ये सेटअप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को मुझसे जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, कुछ चीज़ें मुझे भी बताइए, मैं भी जो आता है आपसे शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।